配活在世上。伯可汗， हेलो एवरीवन, पहली बार हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा पीक लेवल की डोंगवा का, जिसका नाम है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स। और इस बार हम करने वाले हैं इसके अपकमिंग एपिसोड 152 का कंप्लीट ब्रेक डाउन, जो कि नोवेल बेस्ड होने वाला है, जहां पर कि कुनमू वर्सेस पूरे पैलेस की फाइट होने वाली है, पूरे गोल्डन पैलेस की। और कुनमू कह रहा था कि वो एक दिन में ही सबका सफाया कर देगा। यस, हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे कुनमू की फाइट से और इस वीडियो को खत्म भी करेंगे जब कुनमू की फाइट खत्म हो जाएगी। मतलब इस पूरी वीडियो में सिर्फ फाइट ही फाइट चलने वाली है। कुनमू खड़ा हुआ था माउंटेन गेट के सामने और वो साफ साफ कहता है, जिसमें है दम आजा मेरे सामने। एक बंदे को तो उसने एक पंच में ही पीछे की तरफ फेंक दिया था और वो इतनी स्पीड में गया था पीछे, हमें लग नहीं रहा है कि वो जिंदा होगा। इसलिए एक और शमन एक एलिफेंट हेडेड जायंट में बदल जाता है। उसमें तो गोल्डन लाइट निकल रही थी और एक गॉड जैसे फिस्ट के साथ में उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुनमू आराम से उसके अटैक से बच जाता है। वो अपनी चाकुओं को निकालता है और रेजिंग द नाइफ नाम की एक टेक्निक को करता है इस्तेमाल, जिससे कि शमन को वो क्लीनली दो टुकड़ों में काट देता है। एक और शमन आता है जो कि ब्लैक सोल रिफाइनिंग बैनर के साथ में आ रहा था, लेकिन कुनमू अपनी हेवली डेविल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी सोल को पूरा पकड़ लेता है और उसके इतने भी साथी होते हैं उनको मार डालता है एक सिंगल फ्लाइंग सॉर्ड में, जो कि उसके माथे पर जाकर घलती है। अब सॉर्ड जैसे जैसे वापस आती है, जो खून रहता है उसमें से हल्का हल्का टपक रहा था। कुनमू गोल्डन गेट के नीचे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल वो कोल्ड था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और किसी में दम थी नहीं कि उसको एक कदम से भी हिला भर सके। तो ये यंग ओवरलॉर्ड बॉडी है, इसने एक सिंगल डे में ही जो रोलान गोल्डन पैलेस का कर्व होता है, एटीट्यूड होता है, उसको शैटर करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ये गोल्डन पैलेस कोई इतनी हल्की चीज नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बंदे कुनमू के अगेंस्ट में जाने वाले हैं। उसके बाद एक फीमेल शमन आती है जिसका हेड लेपर्ड की तरह था। वो एक ब्रॉन्ज मिरर का इस्तेमाल करती है, इसमें की बहुत ज्यादा इविल सोल भरी हुई थी, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। कुनमू काम एक फ्लाइंग सॉर्ड को भेजता है उसकी तरफ, जो कि उस मिरर के आर पार ड्रिल कर जाती है और उस शमन के चेस्ट के आर पार निकल जाती है और वो हाल के हाल वहीं के वहीं मर जाती है। एक और शमन जो रहता है वो अपने आप को टाइगर में बदलता है और उसकी तरफ आता है। वो कस के दहाड़ मारता है जिससे कि कुनमू की स्प्रेड वहीं के वहीं थरथरा जाए। कुनमू काउंटर करता है अपने पावरफुल पंचेस का इस्तेमाल करके। इसमें बुद्धिस्ट और डीमनिक टेक्निक्स दोनों मिली हुई थी, जिससे वो टाइगर की शमन सोल को वहीं के वहीं खत्म कर दे रहा था और उसको मार भी डालता है। अगला अपोनेंट आता है एक और स्ट्रॉन्गर ग्रेट शमन, जो कि 6 डायरेक्शन रियल में से था। इसका मतलब ये है कि उसकी पावर उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वो एक जायंट गोल्डन एप में बदल जाता है और अपने बड़े से हाथों को कुनमू की तरफ बढ़ा देता है। कुनमू एक बैम्बू का इस्तेमाल करता है जिससे कि उससे फाइट कर सके। कुछ लाइटनिंग फास्ट एक्सचेंजेस के बाद में कुनमू का अटैक जाकर घलता है उस एक चेस्ट के ऊपर, उसके हार्ट को हाल के हाल छल्ली कर देता है, जिससे वो भी वहीं के वहीं मर जाता है। कुनमू को लगता है कि हालांकि उसके अपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब तक वो सेम कल्टीवेशन लेवल में है वो आराम से जीत जाएगा, चाहे फिर वो 6 डायरेक्शन वाले आ जाए या फिर 7 स्टार रियल्स वाले भी आ जाए। इसके बाद एक और फाइटर आता है जो कि था एक बड़ा सा गोल्डन मैन, जो कि 2 जायंट नाइफ्स को लिए हुए था और एक ह्यूज नाइफ शायद थी जो कि इसके पीछे थी। वो कुनमू के ऊपर अटैक करता है बहुत सारी चाकुओं के साथ में, जो कि पूरी हवा को भर दे रही थी। कुनमू अपनी पिग स्लॉटरिंग नाइफ्स को निकालता है और अपने मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि था एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उसके दोनों के दोनों ब्लेड्स एक क्रॉस बनाते हैं लाइट का। एक कट कर रहा था स्लांटिंग वे में और एक कट कर रहा था पूरे अपसाइड डाउन वे में, और वो पूरे गोल्डन वॉरियर को 4 हिस्सों में मार देते हैं। उसके बाद एक और शमन आता है जो कि उसके पीछे से अटैक करता है एक धनुष के साथ में। कुनमू अपनी फिंगर को बस हल्का सा हिलाता है और एक फ्लाइंग सॉर्ड जो रहती है सीधे शमन के फोरहेड में जाकर खलती है और आर पार निकल जाती है। शमन चिल्लाते रहते हैं कि उसको मार दो और वो आई की तरफ आते हैं, लेकिन जो कुनमू की स्पीड थी और जो उसकी चाकू थे और जो उसकी फिस्ट थी और सॉर्ड की जो स्किल्स थी वो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग थी। सिर्फ थोड़े से ही टाइम में 40 शमन्स को उसने मार दिया था और उनकी बॉडी सब डली हुई थी उस गोल्डन सीढ़ियों के ऊपर। खून से पूरी सन गई थी वो सीढ़ियां। जो बाकी के शमन्स होते हैं उनको बहुत डर लग रहा था। कुनमू उनकी तरफ जैसे ही देखता है वो अपनी आंखों को दूर कर लेते हैं। उनकी विल पावर अब टूटने लगी थी और उनके गर्व की जगह अब डर आता जा रहा था। कुनमू को फाइनली समझ में आ जाता है कि जो रोलान गोल्डन पैलेस है वो है तो है क्या। वो ह्यूमन सोल्स का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेट करने के लिए।
लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा बेकार भी है, इसलिए उनको माफ़ नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि अगर वो उनको वाइप नहीं कर पाया पूरी तरीके से तो कम से कम उनकी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर ही देगा, उनके गर्व को वहीं के वहीं कुचल देगा, जिससे कि उनकी डिवाइन आर्ट्स वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो चैलेंज करता है चिल्लाकर कि किसने यहाँ पर ग्रैंड शमन रूदा स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस किया है, जल्दी से आओ, मैं किसी ऐसे को मारना चाहता हूँ। पूरे पैलेस शांत पड़ जाता है। अंदर एक सीनियर शमन गोल्डन फेस के साथ में था, जो उसका फेस एकदम से डार्क कलर का हो जाता है। फाइनली एक यंग मैन था जिसका नाम था सिमुरो आगे की तरफ आता है। एक मिडिल एज ग्रेट शमन उससे फुसफुसाते हुए कहता है वो है कुनमु का वीक स्पॉट, जो कि उसके लेफ्ट शोल्डर ब्लेड। चांसलर बादशाह उस मैन से कहते हैं कि तुम कितने शेमलेस हो कि तुम अपने स्टूडेंट को सीड बता रहे हो। ओल्डर शमन उसको इग्नोर कर देता है और कहता है कि यही एक चांस है इससे कि उसकी पहले की डिफीट को खत्म किया जा सके, नहीं तो उनका प्राइड कहीं कहीं खत्म हो जाएगा। बादशाह आसमान की तरफ उड़ता है और एक बड़ी सी नाइफ की तरह शाइन कर रहा था और वो चैलेंज कर देता है ग्रेट शमन को कि जल्दी से आ जाओ स्नोई माउंटेन के ऊपर, हम लोग फाइट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग हैं वो कहीं ना मर जाए हम लोग के क्लैश की वजह से। जो गोल्डन एल्डर्स रहते हैं उसको फॉलो करते हैं और काफी सारी जो गोल्डन लाइट्स रहती हैं वो आसमान में दिखाई देती हैं। पैलेस गेट पर सिर्फ कुछ पावरफुल शमस बचे हुए थे। सिमुरो नीचे की तरफ आता है कुनमु को फेस करने के लिए। उसने अर्लियर बैटल्स को देख लिया था कि कुनमु कितना ज्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है, लेकिन उसको पता थी ये बात और पूरा यकीन थी वही जीतेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कुनमु बिल्कुल शांत था, पानी की तरह वो ऊपर की तरफ उठता है। सेम टाइम पर एक दूसरे के वो लोग अटैक करते हैं। कुनमु को जो पंच रहता है वो एक थंडर के साथ में जाता है, लेकिन जो सिमुरो की गोल्डन बॉडी रहती है वो मेटल की तरह हार्ड थी, इसलिए उसकी वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके बाद जो सिमुरो का फॉर्म रहता है चेंज हो जाता है, वो एक बर्ड के हेड की शेप में बदल जाता है और उसके पंख बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए थे, जो कि बने हुए थे अनगिनत तलवारों से। जो तलवारें रहती हैं वो उसके पंखों से निकलती हैं। हर एक में एक टाइनी ब्लैक आई बॉल थी जिसमें कि स्पिरिट ट्रैप थी उसके अंदर। उनको देखते ही कुनमु को काफी अजीब सा लगने लगता है, तो इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर बंद आंखों के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। उसकी जो चाकू की धार रहती है और जो स्पीड रहती है उसकी वजह से सिमुरो के स्वॉर्ड फेदर्स रहते हैं वो पीछे की तरफ फेंके जा रहे थे। कुनमु के जो स्वॉर्ड अटैक्स रहते हैं वो और आगे की तरफ आते हैं, लेकिन सिमुरो उसको ब्लॉक कर दे रहा था। उसके समझ में आ गई थी कि जो यूजुअल पंचेस हैं वो उसके अगेंस्ट में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुनमु जो रहता है वो अपने हैंड को उठाता है और पॉइंट करता है। उसके ऊपर 36 फ्लाइंग शॉट्स आती हैं जो कि ज्वाइन हो जाती हैं और एक ही ड्रिल शॉट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि सिमुरो की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। कुनमु की शॉट जो रहती है सिमुरो के डिफेंसेस को फाइनली ब्रेक कर ही देती हैं और उसके चेस्ट में जाकर भिज जाती हैं। सिमुरो रहता है इस चीज को देखकर शॉक रह गया था, अपने पंखों को हिलाता है और आसमान की तरफ चला जाता है और एक स्ट्रॉन्ग विंड को रेस कर देता है। लेकिन कुनमु स्टेप करता है हवा के ऊपर और उसको और ज्यादा स्पीड में पकड़ना शुरू करता है। उसकी जो स्पीड रहती है जिसका नाम था क्रिपल्स हेवन पिल्फ रिंग्स लैग स्किल्स, उनके आगे किसी की स्पीड में कुछ थी ही नहीं। सिमुरो कस के चिल्लाता है और जो गोल्डन स्वॉर्ड्स रहती हैं जो कि उसके पंखों की बनी हुई थी वो कुनमु की तरफ जाती हैं। उसके जो पंख रहते हैं वो बिल्कुल खाली होते जा रहे थे और उनमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैश बचा हुआ था। वो जल्दी ही गिरना शुरू हो जाता है। कुनमु की जो नाइफ लाइट कट स्किल्स होती हैं वो पूरे हवा को काट रही थी, जैसे कि मान के लो जो वाटरफॉल रहता है वो फ्लाइंग शॉट्स के साथ में जाकर घल रहा है। एक शॉट जो रहती है कुनमु के लेफ्ट शोल्डर में जाकर घली जाती है जहाँ पर कि उसकी वीकनेस थी, लेकिन फिर भी जो कुनमु रहता है वो सिमुरो तक जाता है और स्लैश कर देता है उसकी गर्दन को ब्राइट नाइफ लाइट के साथ में। पहले तो लग रहा था कि सिमुरो बिल्कुल सही है। वो नीचे की तरफ आता है, अपने विंग्स को रिफॉर्म करता है और उनको स्प्रेड करता है प्राउडली। जिस टाइम पर एक गोल्डन लाइट जो रहती है उसके अराउंड शॉट होना शुरू हो जाती है। काफी शमस जो रहते हैं वो उसकी तरफ देखकर चीयर कर रहे थे और कुनमु का मजाक उड़ा रहे थे इटर्नल पीस का। लेकिन कुनमु जो रहता है वो लैंड करता साइलेंटली अपने गोल्डन स्वॉर्ड को अंदर की तरफ लेता है और उसको दूर की तरफ फेंक देता है। उसकी जो मैजिकल गोल्डन सिल्क क्लोज रहते हैं उन्होंने ज्यादातर अटैक्स को झेल लिया था, लेकिन अभी भी उसको खून निकल रहा था। तो पूरी भीड़ रहती है अभी भी चीयर कर रही थी। जिस टाइम पर कुनमु कामली सिमुरो की तरफ जाता है, जो चीयर रहती है वो एकदम से सॉफ्ट होती जा रही थी। कुनमु की जो तलवारें रहती हैं और जो चाकू रहते हैं वो और आगे की तरफ आते हैं और जेंटली सिमुरो के जो हेयर रहते हैं वो पुल होना शुरू हो जाते हैं। सिमुरो को जो हेड रहता है वो क्लीनली कट जाता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वो ऑलरेडी मर चुका था जो पहले की नाइफ स्ट्राइक हुई थी उसकी वजह से। कुनमु उसके सिर को उठाता है और गोल्डन स्टेज के नीचे की तरफ फेंक देता है। जितनी भी यहाँ पर चीयर्स होती हैं हाल के हाल लोग जाते हैं और सब लोग उसको खौफ में देखने लगते हैं। कुनमु ने अपने वर्ड को रखा था, उसने उनके विल को कुचल दिया है वहीं के वहीं। जो लिंग यूजर रहती है वो नीचे की तरफ आती है और कुनमु के शोल्डर की तरफ देखने लगती है। वो उससे कहती है अगर तुमने और फाइट करी तो ये वर्स्ट ही होते आएंगे, इसलिए अब फाइट मत करो। अब जिससे पहले कि वो बोलना बंद कर पाती एक और शमन यहाँ पर आने लगता है उससे फाइट करने के लिए, जिसके साथ में उसकी फाइट होती है।
यहाँ पर काफी सारे और भी शमर्स आते हैं और आखिर में एक बंदा आता है, इसका नाम होता है डैन बैरो। डैन बैरो लड़ता है उससे बहुत ज्यादा टाइम तक, लेकिन उसको भी जैसे जैसे करके जो कुनमू रहता है वो हरा देता है। उससे वो जाते जाते क्या जाता है, ये है रोलान गोल्डन पैलेस का मैप और ट्रेजर जो है वो काफी ज्यादा पास में है। उसके बाद कुनमू अपने सोल्जर को ट्रीट करता है ड्रैगन सलाइवा की हेल्प से, इससे कि वो क्विकली हील हो जाता है। उसके बाद फिर वो दानवरों की तरफ मुड़ता है और जो कुनमू रहता है उसके बाद फिर दानवरों को ही रूप ले लेता है। वो अपनी जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड को कैरी कर रहा था और वो हॉल की तरफ चला जाता है। कुनमू क्लेम करता है कि वो इस सॉर्ड को देगा और ट्रेजर्स मुझे उसके बदले में चाहिए। गार्ड उसके ऊपर यकीन कर लेता है और काफी सारी वो शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर देता है और वहीं पर ही जो फाइट रहती है वो अभी के लिए तो कम से कम खत्म हो जाती है। भाई क्या होगा वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में।